हेलो बच्चों, कैसे हो। देखिए, लास्ट टाइम हमने ओम्स लॉ देखा, रेजिस्टेंस आर इक्वल टू रो एल बाई ए, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया एज वेल एज रेडियस, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया और उसके कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट भी देखे। आज हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्टडी करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, तो देखिए, अगर वैसे ये पोर्शन हमने लास्ट टाइम भी थोड़ा बहुत देखा था कि अगर फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस फ्री स्पेस में आपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, एंड इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट और आपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लगेगा वो ई होगा। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और जो एक्सेलरेशन होगा इलेक्ट्रॉन का वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बीच में कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यही चीज़ अगर हम कंडक्टर में देखें तो इन केस ऑफ कंडक्टर we know that there are ions which are located at specific position, जिसे हम लैटिस पॉइंट कहते हैं, और ये जो आयन है वो अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे आसपास ये आयन ऑसिलेशन करते रहते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन दौड़ना स्टार्ट करता है, मतलब जैसे ही आपने यहाँ पे देखिए, इन एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हैं। मतलब जब हमने बैटरी कनेक्ट किया हुआ नहीं है तो इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल वेलोसिटी होती है, एंड इन केस ऑफ व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, मतलब स्विच ओपन है, मतलब ये एंड पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव नहीं है, एंड मतलब यहाँ पे हमने कोई एक्सटर्नली फील्ड अप्लाई किया हुआ नहीं है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन के पास जो वेलोसिटी होता है थर्मल वेलोसिटी होता है। इलेक्ट्रॉन पजेज अ काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, इसलिए उसे थर्मल एनर्जी कहते हैं, थर्मल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन उसमें क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जाएंगे उतने ही राइट से लेफ्ट जाएंगे, जितने राइट से लेफ्ट जाएंगे उतने लेफ्ट से राइट जाएंगे, एंड नेट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। नेट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन विल बी ज़ीरो, एंड देयर इज़ नो करंट। क्लियर, मतलब अगर आपने यहाँ पे कहीं पे बल्ब लगाया हुआ है, बल्ब जलता है कि नहीं जलता है, तो नहीं जलेगा क्योंकि करंट है ही नहीं। लेकिन जब हम ये स्विच क्लोज करते हैं, मतलब ये एंड पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा, जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन। अब ये जो आयन है ये भी अपने मीन पोजीशन के आसपास ऑसिलेशन करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड टू दिस आयन वो कंटिन्यूसली आगे पीछे होती रहेगी, मतलब वेरी होती रहेगी। मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे जा रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस आयंस, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आयन के साथ कोलिजन करते करते आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि दिवाली के दिन अगर आप मंगल बाज़ार में दौड़ना स्टार्ट करो, वडोदरा में जो मंगल बाज़ार है, डेंस पब्लिक होती है, क्लियर, उसमें दौड़ना स्टार्ट करो, तो जैसे ही आप दौड़ना स्टार्ट करोगे किसी के साथ भटकाओगे, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर फोर्स लग रहा है फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन ने दौड़ना स्टार्ट किया। तो सपोज इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, सपोज, क्लियर, ये तो मैंने आपको यूनिफॉर्म अरेंजमेंट बताया है। इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ भटकाया उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, क्लियर, एट द टाइम ऑफ कोलिजन। लेकिन जैसे ही कोलिजन खत्म हुआ, वापस बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन विल गेन सम स्पीड, वेलोसिटी, और कहाँ जाएगा, वो फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन ये फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता चलता भटकाता भटकाता चलेगा,
कोलिजन करता करता चलता रहेगा। इज दैट क्लियर? मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन है, इलेक्ट्रॉन ने दौड़ना स्टार्ट किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ, लेकिन वो एक्सेलरेशन इसके जैसा परमानेंट नहीं है। वो एक्सेलरेशन जो है वो मोमेंटरी है, क्योंकि जैसे ही कोलिजन करेगा एट मोमेंट स्पीड हो जाएगी 0। लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगता ही रहेगा और इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली ड्रिफ्ट होगा किस तरफ? जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। एंड ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली कोलिजन करता करता आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम ऐसा कहते हैं, हम ऐसा एक्सेप्ट करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ स्पेसिफिक एवरेज स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रहा है, स्पेसिफिक एवरेज स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रहा है। हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी 0, फिर वापस वीडी हो गया, फिर कोलिजन के वक्त 0, वापस वीडी हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो 0 से वीडी, वीडी से 0, 0 से वीडी, वीडी से 0, ये चलता ही रहेगा कंटिन्यूस। हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं। तो 0 से वीडी, वीडी से 0, ये चेंजेस कब होते हैं? बोलो। इन टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो ड्यूरिंग टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, उस टाइम इंटरवल को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन जो टाइम है इलेक्ट्रॉन के लिए वो रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, डिनोटेड बाय टाउ, क्योंकि उतने टाइम इंटरवल के लिए इलेक्ट्रॉन रिलैक्स्ड है। क्लियर और नॉट? तो इतने टाइम इंटरवल में इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो 0 से वीडी होता है, वीडी से 0 होता है, ऐसा हम कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें इलेक्ट्रॉन के लिए, तो फाइनल स्पीड उसका हम ले लेते हैं वीडी, इनिशियल स्पीड ले लेते हैं 0, एक्सेलरेशन मोमेंटरीली एक्सेलरेशन कितना होगा ड्यूरिंग दिस मोशन? E/m, एंड टाइम इज टाउ बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी 0 से वीडी, वीडी से 0 चलता रहेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसकी फॉर्मूला आई E/m इंटू टाउ, वे टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम है। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम है। तो ये वीडी जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ, अगर आपको दिखाई नहीं देता है तो मैं बोल रहा हूँ, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड is called drift velocity, with which it is moving in a conductor. Clear? Average velocity of electron in presence of external electric field is called drift velocity. Is that clear? बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो इस तरह से हम ये लिख सकते हैं फॉर्मूला, ठीक है ना, डेफिनेशन लिख सकते हैं। और हाउ टू डिराइव, देखिए ये जो फ्री स्पेस में एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, लेकिन कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन कोलिजन करता हुआ आगे बढ़ता है। इसीलिए जो कंडक्टर है उसका भी रेजिस्टेंस होता है। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ रेजिस्टेंस? दिस आयंस। इलेक्ट्रॉन वैसे इम्प्योरिटी भी होता है मटेरियल में, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं रेजिस्टेंस के लिए, लेकिन मेनली कौन होता है? आयंस। दिस आर द मेन कॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो आयन के साथ कोलिजन करता करता आगे बढ़ता है। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसे स्मूथ नहीं होता है, पर फिर भी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वी कंसीडर विथ सम एवरेज स्पीड, जिसे हम ड्रिफ्ट स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, वो फॉर्मूला होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि प्रूव दैट रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस with increase in temperature. Prove that
resistivity is equal to n square tau by m prove that resistivity increases with, दिख रहा है ना आप लोगों को, resistivity increases, ओके बच गए, थोड़ा बहुत तो दिख रहा है, resistivity increases with increase in temperature, with increase in temperature, prove that resistivity increases with increase in temperature। अब ये कैसे डिराइव करेंगे, जहाँ पे n क्या है, तो n है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी m क्या था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक्सेलरेशन e बाई एम, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखिए, बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। देखिए यहाँ पे कि ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, और ये जो कंडक्टर हैं इसमें देखिए, सपोज ये एक क्रॉस सेक्शन है और इस क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो हो रहे हैं, तो डेल्टा टी टाइम में यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहे हैं, सपोज इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन ए है, तो डेल्टा टी टाइम में जो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहे हैं वो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, तो अगर वीडी इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अगर वीडी इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो डेल्टा टी टाइम में ये इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, ड्रिफ्ट स्पीड इनटू टाइम। डेल्टा टी टाइम में ये इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, वीडी इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी टाइम में इलेक्ट्रॉन वीडी इंटू डेल्टा टी जितना डिस्टेंस कवर करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन वीडी इंटू डेल्टा टी जितना डिस्टेंस कवर करेंगे, ठीक है, डेल्टा टी टाइम में। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटर हुए इन डेल्टा टी टाइम, दे आर प्रेजेंट इन दिस लेंथ, कितनी लेंथ, वीडी इंटू डेल्टा टी लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इज दैट क्लियर? अब मुझे बताइए कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर। तो वॉल्यूम इज क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ विच इज़ परपेंडिकुलर टू दिस एरिया, तो इस एरिया को परपेंडिकुलर लेंथ, तो दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर। यस और नो? यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे या नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, n, नंबर डेंसिटी जितने, यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, n। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना है बोलिए, a वी डी डेल्टा टी, इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इस रीजन में प्रेजेंट है वो कहाँ से पास हुए थे, इस क्रॉस सेक्शन से, कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। तो डेल्टा टी टाइम में जो इलेक्ट्रॉन्स पास हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, पासिंग और क्रॉसिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन डेल्टा टी टाइम इज इक्वल टू एन ए वी डी डेल्टा टी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, दिख रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन डेल्टा टी टाइम कितना होगा, एन ए वी डी डेल्टा टी। तो कितना चार्ज पास हुआ, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिले, तो चार्ज कितना पास हुआ इन डेल्टा टी टाइम थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन, तो चार्ज इज नंबर, Q इक्वल टू एन ही लिखते थे पर एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रहे। तो जो चार्ज पास हुआ इन डेल्टा टी टाइम फ्रॉम अ गिवन क्रॉस सेक्शन वो ये रहा। क्लियर? तो करंट की डेफिनेशन क्या है, करंट की डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन
इन यूनिट टाइम, मतलब I इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो करंट की फॉर्मूला आपको क्या मिल गई बोलो, NAVDE, I इक्वल टू नावडी, ऐसा भी बोल सकते हैं ना, नावडी, NAVDE, मजाक कर रहा हूँ, NAVDE नावडी। क्लियर। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमें करंट मिल रहा है I इक्वल टू NAVDE, I इक्वल टू NAVDE। क्लियर। अब यहाँ देखिए, ये हमें करंट मिल गया, I बाई ए, इसे कहते हैं करंट डेंसिटी, I जा, तो I बाई इस जे करंट डेंसिटी NVDE, और यू कैन से NEVD, कौन ई, एनी, सु BD नहीं VD, J इक्वल टू NEVD, J इक्वल टू NEVD। क्लियर। तो ये हो गया करंट डेंसिटी। अब J इक्वल टू, आपको अगर याद हो, E इक्वल टू 0, लास्ट टॉपिक यही पढ़ा था लास्ट लेक्चर का, या J इक्वल टू सिग्मा E, याद आया, J इक्वल टू सिग्मा E, एंड VD जो है वो क्या है, EE बाई एम इंटू टाउ, VD जो है वो क्या है, EE बाई एम इंटू टाउ। तो इस तरह से ये E क्या हो गया, कट, सिग्मा इज N स्क्वायर टाउ बाई एम, सिग्मा इज N स्क्वायर टाउ बाई एम। क्लियर और नॉट। सिग्मा इज 1 बाई रो, तो रो क्या मिला, M अपॉन N स्क्वायर टाउ, रो क्या मिला, दिख रहा है ना, M अपॉन N स्क्वायर टाउ। क्लियर और नॉट। चलो क्लियरली दिख रहा है फिलहाल तो रो इक्वल टू M अपॉन N स्क्वायर टाउ। ये VD कहाँ से लाए, E बाई एम इंटू टाउ। ये याद रखना, ये फॉर्मूला भूल गए तो क्या करोगे, कुछ नहीं करेंगे, डिराइव करेंगे। कैसे डिराइव करेंगे, कंसेप्ट से। कंसेप्ट क्या याद रखोगे, वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 0 टू VD, VD टू 0, 0 टू VD ड्यूरिंग इच सक्सेसिव कोलिजन। जो सक्सेसिव कोलिजन है उसके लिए जो टाइम इंटरवल है उसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, और जो एक्सेलरेशन है वो EE बाई एम, इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल ले लेने का ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एवरेज वेलोसिटी से चलते हैं, ऐसा कंसीडर किया जाता है। क्लियर। तो रो इक्वल टू M अपॉन N स्क्वायर टाउ, उल्टा लिख दिया था क्योंकि अभी ये तो प्रूव किया, मतलब यही सही है, ठीक है ना, गलत लिख दिया था। चलिए, रो इक्वल टू M अपॉन N स्क्वायर टाउ। ओके, नाउ प्रूव दैट as temperature increase resistivity increase। second part of the question, this is the question, ठीक है। तो देखिए, as temperature increase, ये जो आयंस है उनके ऑसिलेशन फास्ट हो जाते हैं एज वेल एज रेंडम हो जाते हैं। एज टेम्परेचर इंक्रीज, अंदर जो आयंस होते हैं उनका ऑसिलेशन फास्ट एज वेल एज रेंडम हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो कोलिजन करता है वो फास्ट कोलिजन करता है, मतलब जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, अंदर जो आयंस है वो रेंडम मोशन करते हैं, मतलब ऑसिलेशन उनके फास्ट हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाता है, मतलब फास्ट कोलिजन करता है, मतलब जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस ions of the metal, ions of the conductor, they are oscillating fast, and relaxation time for electron decreases as tau decreases, it is inversely proportional to tau। तो रेजिस्टिविटी क्या होगा बोलिए, इंक्रीज होगा, रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज। तो इस तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि रेजिस्टिविटी increases with increase in temperature for a conductor, for a metal। is that clear? तो for a metal resistivity increases with increase in temperature, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये समझ में आ गया आपको कि एक बार फिर से एक्सप्लेन करूँ इसको। तो देखिए आप,
हमने क्या किया, एक कंडक्टर लिया, या मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। ये जो कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर है। इस क्रॉस सेक्शन में से जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इस क्रॉस सेक्शन से पास हुए डेल्टा टी टाइम में, वो इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस कवर करते हैं वी डी इंटू डेल्टा टी। तो इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, वी डी इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी टाइम में इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, वी डी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम में इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, वी डी इंटू डेल्टा टी। कितना वॉल्यूम हुआ इसका, अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है तो वॉल्यूम हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, स्मॉल एन, तो इस वॉल्यूम में कितने होंगे। अब ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सब यहीं से पास हुए, कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। तो चार्ज कितना पास हुआ, एन ए वी डी, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। टू गेट चार्ज तो इंटू ई करना पड़ेगा, यहाँ क्यू लिखो या डेल्टा क्यू लिखो। तो इतना चार्ज इस क्रॉस सेक्शन से पास हुआ इन डेल्टा टी टाइम। तो यूनिट टाइम में उस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पास हुआ, नाउ डी। तो इसे कहते हैं करंट, इसे कहते हैं करंट, नाउ डी। ठीक है कि नहीं, इसे कहते हैं करंट, नाउ डी। आई बाई ए को क्या बोलेंगे, बोलिए, जे। तो जे इक्वल टू एन ई वी डी, जे इक्वल टू एन ई वी डी, आई बाई ए को कहते हैं जे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर। जे इक्वल टू एन ई वी डी, और जे की जगह हमने रखा सिग्मा ई, ये लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था। वी डी इज़ ई बाई एम इंटू टाउ, यह डिराइव किया हुआ था पहले, और इस तरह से हमें रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला मिल गया। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस एंड देयरफॉर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस एंड देयरफॉर रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑन मोबिलिटी। अब मोबिलिटी में देखिए आप, किसे कहते हैं मोबिलिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे कहते हैं मोबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज मोबिलिटी डिनोटेड बाय म्यू। देखिए, जो कंडक्शन है, अलग अलग मटेरियल में जो कंडक्शन है वो अलग अलग चार्ज कैरियर के कारण होता है। जैसे कि अगर हम लिस्ट बनाएं तो इन केस ऑफ मेटल कंडक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। इन केस ऑफ मेटल्स जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, कंडक्शन। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो कंडक्शन होता है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के कारण होता है। इन केस ऑफ आयोनाइज्ड गैस जो कंडक्शन होता है वो किसके कारण होता है, बोलिए। आयोनाइज्ड गैस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। तो आयोनाइज्ड गैस में जो कंडक्शन होता है वो किसके कारण होता है, बोलिए। आयोनाइज्ड गैस, इसमें कंडक्शन जो होता है वो पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। एक और चीज़ है सेमीकंडक्टर, इसमें कंडक्टेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के कारण होता है। अबाउट दिस वी विल स्टडी इन डिटेल इन लास्ट चैप्टर, 15th चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, 15th या 14th चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। इन सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ये पूरा चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट होल्स, कि होल्स होता क्या है।
ठीक है। तो जो कंडक्शन है सेमीकंडक्टर में वो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के कारण होता है। होल्स मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे कंडक्शन ड्यू टू होल मीन्स कंडक्शन ड्यू टू बाउंड इलेक्ट्रॉन। अब आप पूछोगे सर बाउंड इलेक्ट्रॉन है तो कंडक्शन कैसे होगा, वो सब आपको सेमीकंडक्टर में समझाया जाएगा। अभी समझना है तो मैं थोड़ा फास्ट बता देता हूँ। जो सिलिकॉन 14 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 दिस आर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सिलिकॉन का जो वैलेंसी है वो 4 है। तो एक सिलिकॉन जो है उसके नेबरिंग 4 सिलिकॉन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और इस कोवलेंट बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों सिलिकॉन का होता है। क्लियर। कोवलेंट बॉन्ड इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दोनों सिलिकॉन का एक एक इलेक्ट्रॉन अंदर होता है। तो ज़्यादा तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ आपको पता चल जाए कि होल होता क्या है। 0 केल्विन टेम्परेचर पे ये इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्ड के अंदर बाउंड स्टेट में ही रहते हैं। एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री नहीं होता है, एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री नहीं होता है, ये सारे इलेक्ट्रॉन बाउंड स्टेट में होते हैं। इसीलिए 0 केल्विन टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर। 0 केल्विन टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर। ठीक है। 0 केल्विन टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, ये याद रखना। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम 0 केल्विन पे एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, लेकिन एट रूम टेम्परेचर सम ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ से कुछ कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, कुछ कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले वहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और जो इलेक्ट्रॉन निकल गए वो मटेरियल के अंदर हैं बिहेविंग एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता जाता है। किस में? सेमीकंडक्टर में। क्लियर और नॉट? सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता जाता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है, ध्यान देना, ये जो इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकले थे उनको क्या नाम दिया? होल। ये होल जो है उनकी एक टेंडेंसी होती है, दे हैव अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बाउंड इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन? बाउंड इलेक्ट्रॉन, फ्री नहीं। दे हैव अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। ओके। अब देखिए, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मतलब बैटरी कनेक्ट करते हैं, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन तो इधर जाएंगे ही जाएंगे। चलो, तो एक करंट मिला, इसमें जो कंडक्शन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण। चलो, ये तो पता चल गया। अब होल कोई मटेरियल पार्टिकल नहीं है, मतलब होल अपनी जगह छोड़ के भागेगा नहीं, होल तो वहीं पे रहेगा, क्योंकि इट इज़ नॉट अ पार्टिकल, इट इज़ एम्प्टी स्पेस, बट इट हैज़ अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बाउंड इलेक्ट्रॉन। तो अब ये होल क्या करता है? इन प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ये बाउंड इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता है और इस होल में आ जाता है। सुना क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और इस होल में आ गया। तो यहाँ पे वापस जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो यहाँ एम्प्टी जगह हो गई और ये कोवलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो गया। मतलब हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि होल जो है वो ऐसे गया, जो होल यहाँ था वो यहाँ क्रिएट हो गया। मतलब हम एक्चुअली में होता क्या है? बाउंड इलेक्ट्रॉन गया। जब बाउंड इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया तो जो होल यहाँ था, जो खाली घर यहाँ था, अब वो खाली घर यहाँ हो गया। यस और नो? यस और नो? ये लोग ये अपना मकान खाली करके यहाँ गए तो यहाँ मकान खाली हो गया। तो एक्चुअली में मोशन किसका हुआ है? इलेक्ट्रॉन का। पर हम बोलते क्या है कि होल इधर गया, तो वो मकान अलग अलग जगह पे बंगलो है, अब एक बंगलो से पब्लिक निकल के दूसरे बंगलो में आ गई तो वो बंगलो खाली हो गया। तो हम ऐसा नहीं बोलते कि पब्लिक आई, हम क्या बोलते हैं? बंगलो ट्रांसफ़र हुआ। ऐसा क्यों ऐसा? क्योंकि सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन है वो 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन और एक बाउंड इलेक्ट्रॉन। तो जो कन्फ्यूज़न होता था कि बाउंड इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, ऐसा कन्फ्यूज़न, तो ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए जो कंडक्शन बाउंड इलेक्ट्रॉन के कारण होता है
उसे कंसीडर किया गया इट इज़ ड्यू टू होल। बाउंड इलेक्ट्रॉन की जगह क्या नाम दे दिया गया? होल। मतलब हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि बाउंड इधर गया, हम ऐसा बोलते हैं होल इधर गए। बाकी होल कोई मटेरियल पार्टिकल नहीं है। एंड होल का जो चार्ज है वो हम प्लस ही लेते हैं, कन्वेंशनली होता नहीं है, लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए होल इधर गए तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाता है? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। होल इधर गए, इलेक्ट्रॉन इस तरफ गए, इलेक्ट्रॉन गए ऑपोजिट डायरेक्शन में। इज दैट क्लियर? तो कंडक्शन जो है सेमीकंडक्टर के लिए वो किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के कारण। तो होल्स क्या है? कंडक्शन ड्यू टू होल मतलब कंडक्शन ड्यू टू बाउंड इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 0 केल्विन टेम्परेचर पे सारे इलेक्ट्रॉन बाउंड स्टेट में होते हैं, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, रूम टेम्परेचर आ गया, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और जहां से इलेक्ट्रॉन निकले वहां एम्प्टी स्पेस जनरेट हुआ जिसे हम कहेंगे होल। दिस होल हैज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बाउंड इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट बिहेव्स एज इफ इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? और ये होल बाउंड इलेक्ट्रॉन को ही अट्रैक्ट करता है। तो जब हमने बैटरी लगाया तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो इधर भागे, लेकिन साथ साथ में और कौन भागने लगे? बाउंड इलेक्ट्रॉन भी भागने लगे। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो कंडक्शन बाउंड इलेक्ट्रॉन के कारण होता है उसे नाम दिया गया कंडक्शन ड्यू टू होल। अगर बाउंड इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया तो ये होल यहाँ से यहाँ चला गया, ऐसा बोल सकते हैं ना। ये मकान खाली हो गया, ये मकान भर गया और ये खाली हो गया, तो हम ऐसा बोलेंगे कि ये मकान ट्रांसफर हुआ, ये होल ट्रांसफर हुआ। इज दैट क्लियर? तो सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन है वो इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स के कारण होता है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये आपको पूरा सेमीकंडक्टर का एक छोटा सा पार्ट एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब देखिए, मोबिलिटी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। जे मतलब NEVD अभी पढ़ा, जे इक्वल टू सिग्मा ई, ये भी हमने देखा, जे इक्वल टू सिग्मा ई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे कहते हैं मोबिलिटी। तो मोबिलिटी क्या हुआ? सिग्मा बाई एनी। मोबिलिटी सिग्मा बाई एनी। मोबिलिटी का यूनिट क्या? SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी क्या होगा बताइए? वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर। तो ये हो गया मीटर स्क्वायर वोल्ट -1 सेकंड -1, मीटर स्क्वायर वोल्ट -1 सेकंड -1। दिस इज़ द यूनिट ऑफ मोबिलिटी। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख देना, क्लियर और नॉट। दूसरा यूनिट आप यहाँ से भी लिख सकते हो, ये आप खुद डिज़ाइन करना, बाकी ये तो स्टैंडर्ड यूनिट है ही, ठीक है। तो मोबिलिटी का जो यूनिट है क्या है? मीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकंड। दूसरा एक यूनिट है एम्पियर मीटर न्यूटन -1, एम्पियर मीटर न्यूटन -1। ये आप खुद डिराइव करना, ठीक है, ये आप खुद डिराइव करना, ओके। तो मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। VD इक्वल टू EE/m इंटू टाउ, ऐसा भी हुआ करता था। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो डिफाइंड लाइक दिस। मोबिलिटी का एक और फॉर्मूला बन गया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को? मोबिलिटी का एक और फॉर्मूला बन गया, ठीक है, E/m सिग्मा बाई एनी। अब जो कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर के लिए, फॉर सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ड्यू टू होल्स। तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टिविटी है वो म्यू NE लिखेंगे, क्लियर और नॉट। म्यू सिग्मा इज म्यू NE फॉर इलेक्ट्रॉन, फॉर होल म्यू NE, बट म्यू फॉर होल, N फॉर होल, NE। तो कंडक्टर के लिए फॉर्मूला ऐसा लिखते हैं, कंडक्टिविटी फॉर सेमीकंडक्टर इज कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड कंडक्टिविटी ड्यू टू होल। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मोबिलिटी क्या मिला? मोबिलिटी मीन्स व्हाट? ड्रिफ्ट वेलोसिटी
पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर से बता रहा हूँ, J इक्वल टू सिग्मा ई, J इक्वल टू सिग्मा ई, J इक्वल टू एन ई वी डी, J इक्वल टू एन ई वी डी, क्लियर। वी डी इज इक्वल टू J इक्वल टू एन ई वी डी, क्लियर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे कहते हैं मोबिलिटी। तो मोबिलिटी इज सिग्मा बाय एन ई। इसका यूनिट बहुत बार आ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, तो ये आप ध्यान रखना। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट पर मीटर, इसलिए हो गया वोल्ट मीटर स्क्वायर, वोल्ट -1 सेकंड -1, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे जो वोल्ट है वो है जूल पर कूलम, ये वोल्ट है, ठीक है, जूल पर कूलम। जूल मतलब क्या, न्यूटन मीटर, ऊपर कूलम जाएगा, मीटर मीटर क्या हो जाएगा बोलिए, कट। तो इस तरह से कूलम पर सेकंड को एम्पियर बोलते हैं, क्लियर। तो मीटर न्यूटन -1 एम्पियर -1, यही फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले लिखा, क्लियर। न्यूटन -1 कूलम पर सेकंड इज एम्पियर, नॉट एम्पियर -1, ठीक है। तो इस तरह से ये हम लिख सकते हैं। तो ये हुआ अबाउट मोबिलिटी। तो आज मैं 2 वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। एक तो मोबिलिटी और इसके ऊपर हुआ, और दूसरा वीडियो होगा अबाउट, नेक्स्ट इज लिमिटेशन। चलो लिमिटेशन तो ख़त्म हो जाएंगे अभी, तो लिमिटेशन इसी वीडियो में हम कंप्लीट कर देते हैं। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। देखिए बेटा, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो जो मटेरियल ओम्स लॉ को, जो डिवाइस ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें ओमिक डिवाइस कहते हैं, और जो मटेरियल, जो डिवाइस ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उन्हें नॉन ओमिक डिवाइस कहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जितने भी मटेरियल हैं ऑल शुड ओबे ओम्स लॉ, देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहला लिमिटेशन ये है कि रिलेशन बिटवीन V एंड I और I एंड V मे नॉट बी लीनियर। मतलब अगर ओम्स लॉ सेटिस्फाई होगा तो V अपॉन I कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब V प्रोपोर्शनल टू I। ग्राफ कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। लेकिन सभी मटेरियल के लिए ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। हम सेमीकंडक्टर में डायोड पढ़ेंगे तो डायोड के लिए ग्राफ कुछ ऐसा होगा, इट इज़ नॉन लीनियर, मीन्स इट इज़ नॉट फॉलोइंग ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में क्या होता है, V प्रोपोर्शनल टू I, मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, बट इन केस ऑफ डायोड ग्राफ इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज़ द लिमिटेशन कि हर एक मटेरियल में ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा ये है कि देखिए, अगर ये कंडक्टर है, मैं ऐसा बोलूँ कि ये एक वायर है, अगर हम बैटरी ऐसे कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से 2 एम्पियर करंट गया। अब हम बोलेंगे अगर बैटरी उल्टा कनेक्ट कर दिया तो करंट कितना जाएगा भाई, 2 एम्पियर ही जाएगा। लेकिन इफ़ इट फॉलो ओम्स लॉ, सारे मटेरियल ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कि हम डायोड की ही बात कर लें कि अगर हम बैटरी का पोलैरिटी रिवर्स कर देते हैं, देखिए ये डायोड का सिंबल है, हम पढ़ेंगे डिटेल में, डाउट मत पूछना सर ये क्या पढ़ाया। जब हम बैटरी, ये डायोड कहते हैं इसको, जब बैटरी P के साथ पॉजिटिव, N के साथ नेगेटिव, तो ग्राफ ऐसा आता है। लेकिन जब डायोड बैटरी रिवर्स कर देते हैं तो IV कैरेक्टरिस्टिक, मतलब IV का जो ग्राफ है वो पूरा चेंज हो जाता है। ये करंट मिली एम्पियर में था, उसकी जगह ये बन जाता है माइक्रो एम्पियर में। जब हम बैटरी रिवर्स कर देते हैं तो माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो होता है, मतलब जस्ट लाइक अ ऑफ स्विच, करंट फ्लो ही नहीं हो रहा ऐसा। तो IV रिलेशनशिप जनरली क्या होता है, द मटेरियल विच फॉलो ओम्स लॉ, उसमें आप बैटरी की पोलैरिटी चेंज कीजिए, IV रिलेशन चेंज नहीं होना चाहिए। पर डायोड एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप बैटरी की पोलैरिटी चेंज कीजिए तो IV रिलेशनशिप चेंज हो जाता है, ठीक है। थर्ड ये है कि V अपॉन I कांस्टेंट में V प्रोपोर्शनल टू I,
क्लियर और नॉट, मतलब IV के बीच जो 1-to-1 रिलेशनशिप होना चाहिए, लेकिन टनल डायोड एक ऐसी चीज़ है कि उसमें टनल डायोड एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें I वर्सेस V का ग्राफ ऐसा मिलेगा। मतलब फॉर टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ V there is a single value of I, means this material is also not following Ohm's law. So these are few limitations of Ohm's law. Okay, relation between V and I is not unique over here. Relation between V and I is not unique. Clear? पोलैरिटी चेंज करने से रिलेशन चेंज हो गया, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी सेट नहीं हो रहा है। तो ये सारे लिमिटेशन से ओम्स लॉ के आप टेक्स्ट बुक में से इसको अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है ना। तो लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, उसमें पहला लिमिटेशन क्या है, VI ग्राफ आर नॉन लीनियर स्पेशली फॉर सेमीकंडक्टर डिवाइस लाइक डायोड एंड ट्रांजिस्टर। VI ग्राफ, ये तो मैंने डायोड बताया, ट्रांजिस्टर के लिए भी VI ग्राफ जो है इट इज़ नॉन लीनियर फॉर डायोड एंड ट्रांजिस्टर्स। सेकंड लिमिटेशन ये है, द रिलेशन बिटवीन V एंड I डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ V। जनरली अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, रिलेशन बिटवीन V एंड I डज नॉट डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ V। साइन ऑफ V मतलब हमने इसको पहले पॉजिटिव इसको नेगेटिव रखा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव रखेंगे। इफ़ इट इज़ फॉलोइंग ओम्स लॉ तो जितना करंट यहाँ पास हो रहा है उतना ही यहाँ पास होगा, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए पोलैरिटी चेंज, रिलेशन चेंज, मतलब रिलेशन डिपेंड्स ऑन पोलैरिटी। सो दिस इज लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। एंड थर्ड लिमिटेशन जो है, रिलेशन बिटवीन V एंड I इज नॉट यूनिक, दैट इज we can have more than one value for a given value of current. Clear or not? Material and device which do not obey Ohm's law, material and device which do not obey Ohm's law, उन्हें हम कहते हैं नॉन ओमिक डिवाइस। ये मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है ना। क्लियर? तो नॉन ओमिक डिवाइस का एग्जाम्पल क्या है, ऑल सेमीकंडक्टर्स आर नॉन ओमिक मटीरियल। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरह से हम आज यहाँ ये ख़त्म करते हैं। दूसरा वीडियो भी मैं 45 मिनट का अपलोड करूँगा जिसमें हम रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज इतना, अभी इस वीडियो में यहाँ हम स्टॉप करते हैं। चलिए, गुड बाय।